हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पेन को किस तरीके से पहले पकड़ करके लिखती थी और अब मैं कैसे लिखती हूँ। पहले दोस्तों मैं पेन को बहुत ही गलत तरीके से पकड़ करके लिखती थी और मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो तो आपने कुछ वीडियोस में मैं देखा भी होगा कि मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो कितनी गंदी थी। मैंने एक वीडियो शेयर किया है। 2019 तक मैं पेन को बहुत ही गलत तरीके से पकड़ती थी। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे बताएगा कि पेन को इस तरीके से पकड़ना है, बट मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हकीकत में भी कुछ होता है। बट मैंने जब ट्राई किया तो मैंने ये पाया कि मेरी हैंडराइटिंग में बहुत बदलाव आया। पहले मैं पेन को बहुत ही नज़दीक से, आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसका जो निब है वहाँ से मैं पकड़ती थी और इस तरीके से मैं पेन को होल्ड करती थी। आप देख सकते हैं बहुत से लोग पेन को इस तरीके से पकड़ करके बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन मेरी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी और मैं पेन को इस तरीके से पकड़ती थी। बट ये बात अलग है कि अब मैं पेन को इस तरीके से नहीं पकड़ पाती हूँ, क्योंकि अब मेरी जो आदत है वो बदल चुकी है। तो ये बहुत ही गलत तरीका था पेन को पकड़ने का, मैंने ऐसा महसूस किया। तो अब मैं पेन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हूँ। अब हम पेन को दूसरे तरीके से पकड़ करके लिखने का मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने पाया कि जो मैंने चेंजेस किया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया। तो पेन को कभी भी इतने नज़दीक से नहीं पकड़ना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जब पेन को आगे से पकड़ करके लिखती थी तो गंदी राइटिंग होती थी मेरी, लेकिन बहुत से लोग अच्छा लिख लेते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है पेन को पकड़ने का। तो पेन को हमेशा ऊपर से पकड़ना चाहिए, थोड़ा सा आगे से स्पेस दे करके हमें पेन को हमेशा ऊपर से ही पकड़ना चाहिए। पेन को बहुत ज़्यादा पीछे से भी नहीं पकड़ना चाहिए कि आपका कंट्रोल भी ना रहे पेन के ऊपर। आपको आगे से थोड़ा सा छोड़ करके फिर पेन को ऊपर से हमें होल्ड करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पेन को पकड़ने के लिए जो मेरा नया तरीका है वो मैं 3 उंगलियों का ही हमें सहारा लेना है। जैसे कि एक मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इन 3 उंगलियों से हमें पेन को पकड़ना चाहिए। ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा और रियलिटी में मैंने पाया कि ये तरीका बिल्कुल सही है। तो हम 2 इंडेक्स फिंगर से और थंब से पेन को हम पकड़ते हैं, और जो मिडल फिंगर है वो पेन के नीचे हमें रखना है, वो उस पेन को सपोर्ट देने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करता है। और पेन को कभी भी बहुत आगे से नहीं पकड़ना चाहिए और बहुत पेन से पीछे से भी ना पकड़ें। पेन को जब आप थोड़ा सा पीछे से पकड़ते हैं तो ये होता है कि आपके जो हाथ में दर्द होता है पेन को पकड़ के लिखने का, तो वो दर्द कम होगा। दूसरा, पेन पे आपका कंट्रोल जो है वो हिसाब से होना चाहिए। आपको देखना है कि आपको कितनी दूरी से पेन को पकड़ना है, क्योंकि पेन के ऊपर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा टाइट भी पेन को ना पकड़े। तो आप देख सकते हैं जो मिडिल फिंगर है वो पेन के नीचे इस तरीके से आएगा और इंडेक्स फिंगर और थंब से हम पेन को पकड़ रहे हैं, और ये जो मिडिल फिंगर है ये हम पेन के नीचे रहेगा। इससे क्या होगा, पेन को बैलेंस मिलेगा चलाने में और पेन को पकड़ने में। आप देख सकते हैं पेन को हम कितनी दूरी से पकड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी से भी ना पकड़ें कि आप बैलेंस ही ना कर पाए, कंट्रोल ही ना कर पाए, और बहुत ज़्यादा पास से भी ना करें। आप इस तरीके से यहाँ से आप पेन को पकड़ सकते हैं इतनी दूरी से, और इससे क्या होगा कि आप पेन को बहुत ही अच्छे से अपन अपनी हैंड राइटिंग जो है वो बना सकते हैं। और मैं 1 साल से, लगभग 1 डेढ़ साल से, मतलब 2020 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पेन को इस तरीके से पकड़ के लिखने का, और मैंने ऐसा पाया है कि इससे मेरी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप देख सकते हैं मिडिल फिंगर जो है वो पेन के किस तरीके से नीचे हमने रखा है और इंडेक्स से और थंब फिंगर से हमने पेन को होल्ड करके रखा है। तो अब हम थोड़ा सा लिख करके दिखाते हैं। न्यूज़पेपर से मैं आर्टिकल देख करके लिख रही हूँ। दोस्तों, मैं लिखने की प्रैक्टिस जो करती हूँ, कई बार मैं न्यूज़पेपर से भी कुछ आर्टिकल्स देख करके लिखती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है, दूसरा आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। जब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं तो हम उसकी डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं उसका मीनिंग, तो इससे हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है और आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो जब आप लिखेंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको पेन को बिल्कुल सीधे नहीं पकड़ना है और कॉपी भी आपकी बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। लिखते वक्त आपका हैंड जो है वो हल्का सा तिरछा होना चाहिए और साथ ही कॉपी भी तिरछी होनी चाहिए। ये भी लिखने के सही तरीकों में से उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर वीडियोज़ में मैं आपको कुछ ना कुछ अपनी रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि जिनकी हैंडराइटिंग पहले से ही बहुत अच्छी है वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का। स्पेशली जिनकी हैंडराइटिंग जो पहले से ही, मतलब यूँ कहे कि बचपन से ही जिसकी हैंडराइटिंग जो है बिल्कुल पुअर है, अच्छी नहीं है, तो उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का।
ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ जो जो चीज़ें मैंने फेस किया है और जो जो चेंजेस मैंने अपनी तरीक़ों में बदलाव करके मैंने उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट पाया है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लिखने की प्रैक्टिस दोस्तों काफ़ी टाइम से जारी है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से मैं पूरा हार्ड वर्क करके 1 घंटे का या 2 घंटे का मॉर्निंग में और रात को मैं लिखने की हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ। लिख तो मैं अच्छा लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन पढ़ने लायक तो कम से कम मैं अब लिख लेती हूँ। मगर मेरी जो लिखने की स्पीड जो दोस्तों है बहुत ज़्यादा अभी स्लो है, तो अभी मुझे इस पर कंटिन्यू वर्क करना है। बहुत ज़्यादा मुझे लिखने का हैबिट रेगुलर बनाना है, क्योंकि मेरी पहले लिखने की हैबिट नहीं थी। तो आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा स्लो लिखती हूँ। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव बात यह है कि चेंजेस मैंने अपनी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा पाया है, और आगे मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहूँगी तो हैंडराइटिंग में मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर इम्प्रूव कर लूँगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पेन को किस तरीके से पकड़ा है। 3 उंगलियों का ही सहायता से हमें पेन को पकड़ना चाहिए, एक थंब फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से और मिडल फिंगर से। अगर आप भी पेन को गलत तरीके से पकड़ते हैं तो पेन को इस तरीके से पकड़ करके लिखने का प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी हैंडराइटिंग में कितना बदलाव आया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। बने रहिए मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की जर्नी के साथ। शुक्रिया दोस्तों।